लातेहार जिले के महुआ डांड स्थित संत जोसेफ माता गिरजाघर में रविवार को पवित्र क्रूस के अवशेष की स्थापना श्रद्धा और धार्मिक विधि विधान के साथ की गई। यह दिन छेछारी घाटी और ईसाई समुदाय के लिए ऐतिहासिक माना गया। विशेष प्रार्थना सभा के दौरान पल्ली पुरोहित फादर सुरेश किडो ने कहा कि पोप द्वारा आशीर्वाद स्वरूप दिया गया प्रभु यीशु के पवित्र क्रूस का अवशेष महुआ डांड पारिश के लिए गर्व और आस्था का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि इसकी स्थापना पूरे क्षेत्र के लिए आध्यात्मिक वरदान साबित होगी। इस अवसर पर फादर अरविंद बेक, प्रचार आनंद तथा सिस्टर ओनोरोरा के बरटोली द्वारा कैरोल गीत प्रस्तुत किए गए, जिसे पूरा चर्च भक्तिमय माहौल में डूब गया। ये हमारे यीशु समाज का एक बहुत विरासत है। हम सबों के लिए यीशु समाज के धन है, संपत्ति है। वही धन संपत्ति को हमारे इस गिरजाघर में स्थापित करने जा रहे हैं और इसकी देख रेख करना, विश्वास में बढ़ना हम सबों का कर्तव्य बनता है, जिम्मेदारी बनता है। और इसी क्रूस के द्वारा हम लोगों को चंगाई मिलेगा, हम लोग भक्ति में बढ़ेंगे, हमें आशीर्वाद मिलेगा। इसलिए हम लोग आज पूर्ण भक्ति भाव के साथ हम लोग आज इस पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग लेंगे और जो अवशेष हम लोगों को रोम से प्राप्त है उससे आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। ये अवशेष है जो देख रहे हैं अंदर में रखा हुआ है। इसी के अंदर में यीशु क्रिस्ट जो क्रूस का एक अवशेष इसके अंदर रखा हुआ है, पवित्र क्रूस। और इसी क्रूस के सामने जो स्पर्श करते हैं, विश्वास करते हैं श्रद्धा के साथ, उन्हें चंगाई प्राप्त होता है। तभी इसको मैं इस जो वहां पर बनाया गया है वहां पर इसे खोल के मैं रख देता हूं। और साथ में इसी के साथ में हम लोगों के पास सर्टिफिकेट है जो हमें रोम से प्राप्त है। बाद में इसे हम लोग इसको बंद करके गिरजाघर में इसको स्थापित करेंगे और जो भी विश्वासी जन ने चंगाई प्राप्त करना चाहते हैं, विश्वास में आगे बढ़ना चाहते हैं, वे आकर उसे श्रद्धांजलि करें, उसे आशीष पाएं भक्ति भावना के साथ। और जो कुछ समस्या है, दुख है, पीड़ा है, उसे रखें। आग जलाता है। कई बार हमारा विश्वास आदत सा बन जाता है। हम सब प्रार्थना करते हैं, गिरजा आते हैं और दिनचर्या का कार्य करते हैं, लेकिन दिल में उत्साह, उत्सुकता और प्रेम का कमी एहसास होता है। पेंटेकोस्ट हमें फिर से जलती हुई आस्था और विश्वास देता है। ईश्वर चाहता है कि हम केवल नाम मात्र के ख्रिस्ट विश्वासी न रहें, बल्कि जीवित और उत्साही विश्वासी हमेशा के लिए बने रहें। सभी शिष्य विभिन्न भाषाओं में बोलने लगे। इसका तात्पर्य यह है कि
पवित्र आत्मा विभाजन नहीं बल्कि एकता लाता है। पुराने व्यवस्थान में जब मनुष्य ने सोचा कि हम स्वर्ग जाने के लिए और ईश्वर के बराबरी करने के लिए उन्होंने बाबेल का मीनार निर्माण कार्य प्रारंभ किया। मनुष्य के ऐसे विचार और कारनामों को देखकर ईश्वर को अच्छा नहीं लगा। ईश्वर उनके कार्यों में हस्तक्षेप करना आवश्यक समझे और भाषा के माध्यम से लोगों को बांट दिया। वे एक दूसरे के भाषा और इशारे को नहीं समझ सके और मीनार का निर्माण कार्य हमेशा के लिए बाधित रहा और लोग तितर बितर हो गए। लेकिन नए व्यवस्थान में हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा ने सबको आपस में जोड़ दिया। सब लोग एक दूसरे को और भाषा को समझने लगे। इससे ओतप्रोत होकर पुनर्जीवित यीशु ख्रिस्त के विषय में दुनिया को बताने के लिए निकल पड़े और यीशु का मिशन कार्य को बढ़ाने में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया।